क्या आपने कभी सोचा है, अगर साल के केवल 9 दिन आपकी किस्मत बदल सकते हो तो? अगर इन 9 रातों में किया गया साधना, व्रत और ध्यान आपके जीवन की रुकावटें, डर और नकारात्मकता को खत्म कर सकता हो तो? और अगर सच में इन 9 दिनों में एक ऐसी शक्ति जागती हो जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? आज इसी सच्चाई को आपके सामने लाने वाले हैं हम। कहीं जाइएगा मत, वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिज्ञासा टुडे में, जहां हम बात करते हैं भक्ति, अध्यात्म, मोटिवेशन और जीवन की गहराइयों की। और आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का समय है, पूजा करने का समय है, मंदिर जाने का समय है, लेकिन सच क्या है? सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। पता है, असल में नवरात्रि आत्मशक्ति को जगाने का पर्व है। जब दुनिया में नकारात्मकता बढ़ जाती है, जब मन डर और निराशा से भर जाता है, तब जागती है शक्ति। शास्त्रों और पुराणों में दुष्ट दानव और अत्याचारी असुर महिषासुर की चर्चा है। पुराणों के अनुसार जब अत्याचारी असुर महिषासुर पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया था, तब सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर प्रकट हुई दुर्गा के रूप में। और 9 दिनों तक चले युद्ध के बाद माता ने महिषासुर का अंत कर दिया। याद रखिए, यह केवल कथा और इतिहास नहीं है, यह हमारे जीवन का प्रतीक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर इंसान के भीतर भी एक महिषासुर छिपा होता है। डर, आलस्य, क्रोध, नकारात्मक सोच और असफलता का भय। नवरात्रि हमें सिखाती है कि इन राक्षसों को हराने की शक्ति भी हमारे अंदर है। नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 रूपों को समर्पित है और हर रूप हमें जीवन की एक बड़ी सीख देता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। ये शुरुआत और स्थिरता का प्रतीक है। यहाँ हमें सीख मिलती है कि हर महान यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। दूसरे दिन पूजा होती है माता ब्रह्मचारिणी की, जो तप और अनुशासन की देवी है। माता से हम सीखते हैं कि सपने बड़े हों तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। तीसरी चंद्र घंटा, यह साहस और निर्भयता का रूप है। माता हमें सिखाती है, डर से भागने वाले नहीं, डर का सामना करने वाले ही विजेता बनते हैं। चौथी कुष्मांडा, ये सृजन और सकारात्मक ऊर्जा की देवी है। माता हमें सिखाती है, एक सकारात्मक सोच पूरी जिंदगी बदल सकती है। पांचवी स्कंद माता, ये ममता और संरक्षण का रूप है। माता हमें सिखाती है, प्यार और करुणा जीवन को संतुलित बनाते हैं। छठी कात्यायनी, ये साहस और न्याय की देवी है। माता हमें सिखाती है, अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। सातवीं काल रात्रि, ये अंधकार का नाश करने वाली शक्ति है। माता से हमें सीख मिलती है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे चमकीला सुबह आती है। आठवीं महागौरी, ये शांति और पवित्रता की देवी है। यहाँ हमें सीख मिलती है कि मन की शुद्धता ही सच्ची खुशी देती है। नौवीं सिद्धिदात्री, यह पूर्णता और सिद्धि का रूप है। माता हमें सिखाती है कि जब मन, बुद्धि और आत्मा एक हो जाएं तो सफलता अपने आप मिलती है। दोस्तों, अगर आप सच में नवरात्रि की शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को जरूर अपनाएं। विचारों की शुद्धि लाइए, नकारात्मक सोच को छोड़ दीजिए, अनुशासन का पालन कीजिए, सही दिनचर्या, सही भोजन और सही विचार रखिए। ध्यान और प्रार्थना जरूर कीजिए। कुछ मिनट खुद से जुड़ने के लिए निकालिए, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर हमारा मन है। दोस्तों, याद रखिए, चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक मौका है खुद को बदलने का,
अपने डर को हराने का और अपनी असली शक्ति को पहचानने का। याद रखिए, शक्ति कहीं बाहर नहीं है, शक्ति आपके अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय, चैत्र नवरात्रि का रहस्य। क्या इन 9 दिनों में सच में बदल सकती है आपकी किस्मत? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि धर्म, अध्यात्म और जीवन की गहराइयों से जुड़ें, ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, तो जिज्ञासा टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।